हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। टुडेज वी हैव द टॉपिक मैग्नीशियम डेफिशिएट। ऑलराइट, सो मैग्नीशियम के बारे में हम देखेंगे। मैग्नीशियम डेफिशिएट क्या है, हमारा मैग्नीशियम क्या होता है। तो मैग्नीशियम इज अ क्रूशियल मिनरल इन्वॉल्व इन ओवर 300 बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इंक्लूडिंग मसल्स एंड नर्व फंक्शन, blood glucose control and blood pressure regulation. Magnesium imbalance can lead to various health issues. Alright, so मैग्नीशियम जो है आपका क्रूशियल होता है, एक महत्वपूर्ण होता है, इंपोर्टेंट मिनरल्स होता है, इन्वॉल्व है आपका ओवर 300 बायोकेमिकल रिएक्शन। आपकी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, आपका केमिकल रिएक्शन होती है, उनमें 300 बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आपका इंक्लूडेड होता है। जैसे कि आपका मसल्स हो गया, नर्व फंक्शन हो गया, मसल टोन हो गया, ग्लूकोज कंट्रोल हो गया, ब्लड प्रेशर आपका रेगुलेशन हो गया। तो ये इसेंशियल फंक्शन के लिए, वाइटल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैग्नीशियम इम्बैलेंस यदि होता है तो ये आपको अलग अलग प्रकार के हेल्थ इशू, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से आपको कॉज हो सकता है। राइट, सो अभी इसका डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है आपका। डिफाइनिंग ऑफ द मैग्नीशियम डेफिशिएट। मैग्नीशियम डेफिशिएट को हम हाइपोमैग्नीशियमिया के नाम से फिर जानते हैं। Hypomagnesia refer to the deficiency of magnesium in the body which can occur due to insufficient intake, impaired absorption or increased exertion of the magnesium। अब मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है, उसकी कमी होना बॉडी में, उसका कम होना, वो किस किस वजह से हो सकता है। सो इट इज द रेफर टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम इन द बॉडी। क्यों हो सकता है, दिस कैन, अभी किस वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका इनसफिशियंट इंटेक होना, मतलब कि आपने पर्याप्त मात्रा में, सफिशियंट अमाउंट में आप इंटेक नहीं कर रहे हैं, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। अब आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जहाँ पर आपका फूड से आप मैग्नीशियम लेते हैं और उसका आपका एब्सॉर्ब होता है, तो किसी रीजन की वजह से, डिसरप्ट होने की वजह से वहां पर इम्पेयर्ड हो गया, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इस वजह से हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इंक्रीज एक्सर्शन ऑफ द मैग्नीशियम। यहाँ पर थर्ड रीजन हमने देखे, तीन रीजन देखे, थर्ड वन इज द एक्सर्शन ऑफ द मैग्नीशियम। अब आपका किडनी के थ्रू आपका मैग्नीशियम से, यूरिन के थ्रू आपका बॉडी से आपका ज्यादा मैग्नीशियम का एक्सर्शन होना। तो तीन कंडीशन में आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, डेफिशिएंसी आपका ऑक्यूर हो सकता है। हाइपोमैग्नीसिया आपका हो सकता है किस किस रीजन से हो सकता है। फर्स्ट वन इज द इनसफिशिएंट इंटेक, कम इंटेक करने की वजह से। दूसरा इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन आपका इम्पेयर्ड होने की वजह से। और थर्ड है आपका मैग्नीशियम का एक्सर्शन आपका इंक्रीज होने की वजह से आपको हो सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कॉजेस। अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉजेस ऑफ मैग्नीशियम। फर्स्ट है आपका इनएडुकेट डाइटरी इंटेक। अब इनएडुकेट आपका डाइटरी इंटेक लेने की वजह से हो सकता है, आपने एडुकेट डाइटरी मात्रा में, आपने सफिशिएंट आपने डाइट में मैग्नीशियम का इंटेक नहीं लिया है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है। दूसरा आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अब आपको कुछ जीआई ट्रैक में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपको कुछ डिसऑर्डर होना, जैसे कि इंपेयरिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में आपका इंपेयर होना, लाइक आपका क्रॉन्स डिसीज, सीलिएक डिसीज होना, इस वजह से आपको हो सकता है। अभी ये जो डिसीज होती है, इसमें क्या होता है, आपका इंपेयर्ड होता है आपके एब्जॉर्प्शन में, जो कि सफिशिएंट मात्रा में आप इंटेक तो कर रहे हैं, एडुकेट मात्रा में आप इंटेक कर रहे हैं, पर वो एडुकेट मात्रा में, अमाउंट में उतना एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है आपके इंटेस्टाइन से, लाइक आपका क्रॉन्स डिसीज होने की वजह से, सीलिएक डिसीज होने की वजह से। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। सेकेंड वन इज द कॉजेस क्या है, रीनल डिसऑर्डर कॉजिंग एक्सेसिव मैग्नीशियम लॉस। अब आपको कोई क्रॉनिक रीनल डिसीज है, कोई आपको किडनी का कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसीज है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम आपका किडनी से ज्यादा रिलीज हो रहा है, जैसे कि आपका रीनल ट्यूब्यूलर डिसफंक्शन होना, डायूरेटिक का यूज करना और एल्कोहलिज्म होना, इस वजह से आपको हो सकता है। किस किस रीजन से हो सकता है, रीनल आपका ट्यूब्यूलर डिसफंक्शन होने की वजह से, डायूरेटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करती हैं, उनका जब ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा और यूरिन के थ्रू आपका मैग्नीशियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा, एल्कोहल की वजह से भी यह हो सकता है। अगला है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की वजह से हो सकता है, कुछ आपकी मेडिकेशन लेते हैं आप, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, पेंटोप्रेचोल हो गया, सर्टेन आपकी एंटीबायोटिक होगी, वो भी आपका हाइपोमैग्नीसिया को कॉज कर सकती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को वो भी कॉज कर सकती है।
अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकता है। तो फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम है, जैसे दी मसल्स क्रैम्प्स एंड वीकनेस। मसल्स में आपका क्रैम्प्स होना, आपको वीकनेस होना, मसल्स में आपका ऐंठन होना, वीकनेस होना, ट्रिमर्स आना, आपको फिट्स आना, झटके आना, फटिग होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, मीन्स आपका अरिथमिया, हार्ट बीट आपकी इरेगुलर होना, नोसिया एंड वोमिटिंग होना, एंड सीवियर केसेस में आपका सीजर्स होना, राइट। एंड पर्सनैलिटी में आपका चेंज होना, मेंटल आपका कंफ्यूजन होना। सो दिस आर दी कॉमन सिम्टम जो कि आपको देखने को मिलते हैं। एंड राइट, कौन कौन से सिम्टम्स होना, आपका मसल्स क्रैम्प्स होना, वीकनेस होना, ट्रिमर्स होना, फटिग होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, नोसिया एंड वोमिटिंग होना, सीजर होना इन केस सीवियर केस है तो, एंड पर्सनैलिटी में चेंज होना, स्पेशली मेंटल आपको कंफ्यूजन होना। अब हम देखेंगे कि क्या क्या हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो हम कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपका आ जाएगा आपका सीरम मैग्नीशियम लेवल। आप सीरम मैग्नीशियम लेवल का आप चेक करेंगे, या आपका नॉर्मल रेंज से कम आएगा तो आपको हाइपोमैग्नीशियम। एंड आपका यूरिनरी मैग्नीशियम एक्सर्शन, आपका यूरिन में आप चेक करेंगे, यूरिन टेस्ट करा के कि आपका मैग्नीशियम का एक्सर्शन कितना हो रहा है, लेस देन नॉर्मल रेंज हो रहा है, नॉर्मल रेंज से एक्सेस हो रहा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी जब आप करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू असेस कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज, अरिथमिया, डिसअरिथमिया को आपको असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए ईसीजी करेंगे, इसको हम रूल आउट करेंगे चेंजेस। ऑल राइट, देन असेसमेंट ऑफ द सिम्टम एंड मेडिकल हिस्ट्री। सिम्टम को हम असेसमेंट करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, कंपेरिजन हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन चेक करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, फिर हम उसे फाइंड आउट करके कंफर्म हम डायग्नोस करेंगे। अब हम बात करेंगे डायग्नोस होने के बाद मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है। सो फर्स्ट है आपका ओरल और इंट्रावेनस मैग्नीशियम सप्लीमेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी। पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कि उसको कितना सीवियर है, किस लेवल का उसका मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे ओरल मेडिकेशन हम दे सकते हैं, ओरल सप्लीमेंट दे सकते हैं, या फिर हम उसे इंट्रावीनस मैग्नीशियम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन कंट्रीब्यूटिंग टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोलाइट लेवल रेगुलरली। अब अंडरलाइंग रूट कॉज क्या है, वो कंडीशन को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि हमको कंट्रीब्यूट कर रही है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के लिए, उसको हमको क्यूर करना है। जैसे कि आपका क्रॉन्स डिसीज हो गया, सीलियक डिसीज हो गया, राइट, इंटेस्टाइन में आपका एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है तो जीआई ट्रैक का कोई डिसऑर्डर होने की वजह से, तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। एज वेल आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी करना होगा, राइट। जब तक आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यूसली डिसीज होगी, जब तक आप मेडिसिन लेंगे तब तक सिम्टम्स आपके क्यूर होंगे, लेकिन वापस से वो अराइज हो जाएगी। देन आपको मॉनिटर करना है इलेक्ट्रोलाइट लेवल को रेगुलरली। आप इलेक्ट्रोलाइट लेवल डेली बेसिस पर आप मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए, डिटोरिएशन को चेक करने के लिए। गुड इट। अगला है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। ऐसे नर्स आपका इसमें क्या रोल हो सकता है, तो असेसमेंट ऑफ द सिम्टम, सिम्टम को आपको असेस करना है, मॉनिटर द वाइटल साइन, सिम्टम को असेस करना है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, एडुकेटिंग पेशेंट, पेशेंट को आपको एजुकेट करना है ऑन द डाइटरी सोर्स, क्या चीज़ है उसको इनटेक करना है, क्या चीज़ है इनटेक नहीं करना। इस चीज़ में मैग्नीशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, इससे उसका नॉर्मल रेंज में मैग्नीशियम का लेवल आ जाएगा। करेक्ट। देन एडमिनिस्ट्रिंग मैग्नीशियम सप्लीमेंट एज पर प्रिस्क्राइब। अब जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट को पेशेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है उसको आपको मॉनिटर करना है। मैग्नीशियम थेरेपी को आपको इंट्रोड्यूस करना है, सच एज डायरिया होना, रिथमियास होना, राइट, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। और आप ऑनगोइंग असेसमेंट को आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कोलैब करके, टीम के साथ कोलैब करके आप इफेक्टिवली इसको मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन को, पेशेंट को आप वापस से क्यूर कर सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स क्विकली सम अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने मैग्नीशियम आपकी डेफिशिएंसी के बारे में। मैग्नीशियम आपका लेस देन नॉर्मल रेंज होना, नॉर्मल रेंज से कम होना है, इट इज नोन एज दी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, और इसको हाइपोमैग्नीसिया के नाम से भी जानते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट होता है, क्रूशियल मिनरल्स होता है, इन्वॉल्व होता है ओवर आपका 300 बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए
इंक्लूडिंग आपका नर्व फंक्शन हो गया, ग्लूकोज कंट्रोल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मसल स्टोन हो गया, मोटर हो गया, इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आपका वेरियस हेल्थ इशू करता है यदि ये प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं होता है, इम्बैलेंस होता है तो। ऑलराइट, अभी किस वजह से हो सकता है, तो जैसे कि हमने देखा आपका इनएडुकेट इंटेक की वजह से ये हो सकता है। 3 हमने यहाँ पर मेन रीजन देखा, इनएडुकेट इंटेक होना, जीआई कोई डिसऑर्डर होना मींस इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होना, और एक्सेसिव एक्सर्शन होना, इसकी वजह से आपको हो सकता है। डायबिटीज की वजह से हो सकता है, कुछ मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, एल्कोहल इंटेक करने की वजह से भी पेन आपको हो सकता है। और इसके साइन एंड सिम्टम में जैसे कि हमने देखा कि आपका मसल क्रैम्प्स होना, वीकनेस होना, ट्रिमर होना, फटिग्स होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, नोसिया वोमिटिंग होना, इनके सीवियर है तो आपको सीजर्स होना, एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सीरम मैग्नीशियम लेवल, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, यूरिन मैग्नीशियम लेवल, ईसीजी, फिजिकल असेसमेंट, हिस्ट्रिकल एक्शन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। राइट, इसके बाद फिर ट्रीटमेंट में इसका क्या क्या आएगा, ओरल एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग ओरल सप्लीमेंट या फिर इंट्रावीनस थेरेपीज, and treatment of underlying condition contributing to magnesium deficiency, monitor electrolyte level regularly. Correct? So this is the management. I hope आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा. In case if you have any doubt regarding this topic, you may ask or you can leave your comment. Alright. So bye bye. Have a great day. Take care.